हरे कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला का 30वां और अंतिम अध्याय है। इसी के साथ ही आज सावन मास महात्म्य की सभी कथाएं समाप्त हो जाएंगी और आज दिन है शनिवार, साथ ही है सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व भी। तो आप सभी को रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि सावन मास का जो भी व्रत पालन नियम आपने किया है उसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। जिन भी श्रोताओं ने पूरे मास नियम से कथाओं का श्रवण किया है या कुछ भी आपने सावन मास का पुण्य प्राप्त करने के लिए किया है तो उसका उद्यापन आपको कैसे करना चाहिए। उद्यापन यदि करने में समर्थ नहीं है तो ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको आपके द्वारा रखे गए व्रत उपवास का या किए गए पुण्य कार्यों का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। कथा सुनाएंगे, उसके बाद आपको इस बारे में जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले हम सभी प्रार्थना करते हैं। हे महाकाल, हे महादेव, हमारे जीवन से भय, मोह और अधर्म का नाश करें और हमें संयम, तप और धैर्य का वरदान दे। हे माँ पार्वती, हमारे हृदय को करुणा, स्थिरता और भक्ति से परिपूर्ण करें। हे शनिदेव, हमारे कर्मों का न्याय संगत फल दें और हमें सुधार का अवसर प्रदान करें। अगर अब तक सुनी गई कथाओं के श्रवण में कोई त्रुटि हो गई हो, पूजा में कोई कमी रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और हम सभी पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। अब पहले सुनिए आज की कथा। एक बार देवराज इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। तब वो देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। देवराज इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। तब इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत वेशधारी शिवजी अपने स्थान पर खड़े रहे। ये देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। कहने लगे, अरे हट रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूं? हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भांप गए कि ये अवधूत वास्तव में और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे? अरे ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। तब इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि क्षमा करें भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने भी कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे और अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द भी कह दिए, क्षमा कीजिए प्रभु। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा हुआ रुदन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलयंकारी रुदन फूट रहा था कि उससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देव, दानव, दैत्य सब घबरा गए। वायु थम सी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है और वो इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में तो भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कर दीजिए। फिर पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा ये बालक कौन है और इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है? तब सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान। एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ीं। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। ये देखकर अन्य सभी देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई।
फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। तब ब्रह्मा जी अपना गला सहलाते हुए बोले, अरे इस बालक का नाम क्या है सागर? ये तो अभी से बड़ा बलशाली है। तब सागर ने कहा, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूं और आज से ये तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बालक का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सभी देवता अपने अपने धाम लौट गए। अब बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते वह बालक युवक बन गया। गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह भी करा दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ भरपूर सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल बांका नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन आचार्य शुक्राचार्य जलंधर की राजसभा में पधारे। जलंधर ने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर कटा हुआ क्यों है। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलंधर बोला, मगर क्यों आचार्य? राहु ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा कि उसका अपराध ये था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। तब जलंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो दैत्यों और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले ही देवता ही उस अमृत को पी जाने के अधिकारी भला कैसे हो गए? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी। समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ने ले लिए थे। अब तो ये बात सुनकर जलंधर क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूं। अब तो देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने घसमड़ नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को ये संदेश दे आए कि समुद्र मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे सौंप दें। अब घसमड़ इंद्रपुरी पहुंचा। जाकर उसने देवराज इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहा है कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो भी रत्न आपने हथिया लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दें। सुनकर देवराज ने कहा, रत्न? कैसे रत्न? दैत्यराज से कहना, वो रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था, फिर रत्न भला अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर कहने लगे, तुम्हारा इतना साहस? मेरी पुरी में ही मुझे धमकाते हो? ठहरो पापी, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूं। ऐसा कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोक दिया। फिर इंद्र को समझाते हुए बोले, क्रोध में मत आओ सूर्यराज, ये दूत है और दूत अवध्य होता है, इसे जाने दो। इसके बाद घसमड़ वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर उसे कह सुनाया। सुनकर जलंधर तो मारे क्रोध की आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। साथ ही साथ अपने सेनापतियों शुंभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई भी कर दी और वहां पहुंचकर दैत्य सेना ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों के शव जमीनों पर गिरने लगे। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा,
लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर भला ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? तब गुरु शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी कार्य पर लगा रखे हैं कि वे द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहें। अगर किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। तब जलंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल भरा होगा। तब गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, तो फिर क्यों ना द्रोणगिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर अमरावती छोड़कर अब द्रोणगिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र बिद्ध बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। अब देवताओं में घबराहट फैल गई। देवराज इंद्र घबराते हुए आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले, हमारे वीर तो बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का ही विनाश हो जाएगा। तब गुरु बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, ये युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है और उसमें भगवान शिव की तरह अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई ना कोई उपाय जलंधर को मारने का तो निकल ही आएगा। अब आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवराज इंद्र सहित देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और फिर मेरु पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। शुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। इधर जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र मेरु पर्वत की कंदराओं से निकले और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु, जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है। हजारों देवता मारे गए हैं और स्वयं मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। तब श्री विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत सुरराज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। अब जलंधर ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। फिर श्री विष्णु अमरावती जा पहुंचे और श्री विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से श्री विष्णु के सम्मुख आ डटा और श्री विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत ही निष्फल कर देता। आखिर में श्री विष्णु ने हार मान ली और कहने लगे, तुम वाकई वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया। अब ये युद्ध बंद कर दो। जलंधर ने कहा, ये युद्ध अब केवल एक ही शर्त पर बंद हो सकता है देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने जलंधर की ये शर्त स्वीकार कर ली। फिर जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित सागर द्वीपों पर पहुंचे और जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी में ले आया और फिर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। और फिर एक दिन देवर्षि नारद उसकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने कहा, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जलंधर बोला, कमी? किस चीज की कमी है देवर्षि? मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। तब नारद जी ने कहा, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिवजी की पत्नी पार्वती की तो बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवर्षि मैं पार्वती को अपनी पत्नी जरूर बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मतिमंद जलंधर अपनी सेना को लेकर अब कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर भगवान शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले।
विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिवगणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। अब शिव जी जलंधर के सम्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का ही वेश धारण किया और उसके शयनागार में जा पहुंचे। फिर उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया, लेकिन वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति का वेशधारी ये व्यक्ति उसका पति नहीं है। इसलिए वह कड़क कर बोली, कौन है तू? तब श्री विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजेय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। अब वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर आतताई का एक न एक दिन अंत होता ही है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका है। अब उसका अंत निकट आ पहुंचा है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम सारे संसार में पूजी जाओगी। समस्त स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा इधर अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। फिर उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही इधर जलंधर का तेज घट गया और फिर अवसर पाते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। जलंधर के मरते ही उसका वह तेज, जिससे वह आज तक अजेय था, शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया और फिर दैत्य सेना घबराकर भाग गई। फिर देवताओं ने शिव जी की जय जयकार की। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और फिर चारों ओर पहले की तरह सुख शांति छा गई। ये थी सावन मास की आज की अंतिम कथा। अब जानिए उद्यापन विधि के बारे में। और कल से हमारे चैनल पर भादो मास की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। जिस तरह से आपने अभी तक हमारे चैनल पर लगातार सभी कथाओं को सुना है, ऐसे ही भादो के महीने में भी आप कथाएं जरूर सुनिएगा। अब आज क्योंकि सावन मास की पूर्णिमा तिथि है और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो भी इस मास में व्रत, कथा, पूजा, जप, तप, दान और संयम का पालन करता है, उसे उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि उद्यापन क्या होता है। तो उद्यापन का अर्थ होता है अपने व्रत और उपासना को पूर्ण करने के बाद उसका फल न केवल स्वयं के लिए मांगना, बल्कि उसे समाज, ब्राह्मण, गऊ, निर्धन, साधु संतों और ईश्वर को भी समर्पित कर देना। तो अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आप प्रातःकाल स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश और भगवान शिव सहित संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके अलावा पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। चंदन का तिलक लगाकर बेलपत्र, भांग, धतूरा और जो भी मौसमी पुष्प, फल आदि हैं आप अर्पित करें। घी का या तिल के तेल का दीपक जलाकर आप शिव पुराण का कोई भी अध्याय या सावन मास की कथा का पाठ करें। अगर संभव हो तो 30 दिन की कथा का आप संक्षिप्त स्मरण भी कर सकते हैं या श्रवण भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करना सभी के लिए संभव नहीं होगा, तो आज के दिन आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण, कन्या या किसी भी गरीब परिवार को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण, गऊ और जरूरतमंद को दिया गया भोजन सावन मास के पूरे पुण्य को 1000 गुना कर देता है। यदि किसी गरीब परिवार को भोजन कराना संभव ना हो तो आप एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना आप कच्चे अनाज का दान भी कर सकते हैं। क्या क्या दान करना चाहिए? तो देखिए, वस्त्र दान कर सकते हैं, फल, मिठाई का दान कर सकते हैं, दक्षिणा या तांबे का कोई भी पात्र दान कर सकते हैं, रुद्राक्ष या शिवजी की तस्वीर, कुश का आसन या फिर आसपास के शिव मंदिर में आप बैठने के लिए आसन की व्यवस्था कर सकते हैं। शिव पुराण का दान कर सकते हैं। भगवान शिव से संबंधित कथाओं का 40 पाठ की पुस्तकों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा
कहीं सार्वजनिक जगह पर, पवित्र जगह पर या खास तौर पर किसी मंदिर में जहाँ पर बेल वृक्ष ना हो, वहाँ पर बेल वृक्ष का पौधा भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा भी दान में किसी को दे सकते हैं। ध्यान रखें, दान कभी भी घमंड से नहीं करना चाहिए, ना ही दिखावे से करना चाहिए। वो एक निवेदन होना चाहिए, ना कि प्रदर्शन। दान देने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना भी करनी चाहिए कि हे त्रिपुंड्रधारी भोलेनाथ, अगर इस सावन मास में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो मन, वचन या कर्म से, तो कृपया क्षमा करें। मैं इस पुण्य को अपने पितरों, कुल, राष्ट्र और संपूर्ण प्राणी जगत को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। अंत में दोनों हाथ जोड़कर शिवलिंग के समक्ष कहें या भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष कहें, हे शिव शंभो, ये जो पुण्य फल मैंने इस मास में अर्जित किया वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे कुल की 7 पीढ़ियों, मेरे समाज, मेरे गुरुजनों और मेरे मन, वचन, कर्म को पवित्र करने के लिए अर्पित है। ध्यान रखिएगा, अगर सामर्थ्य हो तो किसी भी शिव मंदिर में जल, वस्त्र, रुद्राक्ष, धूप, दीप आदि अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन कराएं या गौदान करें या गौशाला में अन्न का या हरे चारे का दान दें या दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान सावन के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि पर अवश्य करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय दान आदि दे सकते हैं। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदी में, खास तौर पर गंगा जी में डुबकी लगाने का महत्व है, और ऐसा न कर पाए तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। किसी भी पवित्र पौधे के नीचे, खास तौर पर बेल वृक्ष हो या शमी का पौधा हो, दीपदान भी अवश्य करें। सावन मास समाप्त हो सकता है, पर भगवान शिव की भक्ति अनंत है। ये उद्यापन एक विराम नहीं है, बल्कि हम सबके नए जीवन की शुरुआत है, क्योंकि हर दिन शिव का है और हर सांस शिव की है। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय पार्वतीनाथ।